वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज अमित वरीदी किलोर। आप लोग जो भी सोशल मीडिया पे हैं या सोशल मीडिया पर नहीं भी हैं, इस समय देख रहे हैं कि इस समय देश में कोरोना के जो अगर केसेस के नंबर्स देखें, द पीपल एडमिटेड इनटू द ICU, और अगर हम क्रीमेशन ग्राउंड्स की जो न्यूज आ रही है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ऑक्सीजन शॉर्टेजेस की इश्यूज हैं, ICU की कमी है, बेड की कमी है। दिस इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन इन द कंट्री राइट नाउ। एकदम हम एक मेजर हेल्थ क्राइसिस और इमरजेंसी के थ्रू गुजर रहे हैं। इस पूरे के पूरे केओस के अंदर एक काम का ओएसिस भी है, ओडिशा। ओडिशा हैज बीन वेरी सक्सेसफुली एबल टू मैनेज द कोविड। आइए उसको देखते हैं कि हाउ दे हैव बीन एबल टू डू सो व्हाट द अदर स्टेट्स हैव नॉट बीन एबल टू डू। इस समय जब पूरे के पूरे मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स जो हैं मेडिकल ऑक्सीजन के लिए स्क्रैम्बल कर रहे हैं, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के द्वारा मौत हो चुकी है, तमिलनाडु में ऑक्सीजन की कमी के द्वारा ट्रेजेडीज हुई हैं। ओडिशा इज नॉट ओनली मीटिंग इट्स डोमेस्टिक डिमांड, बल्कि इंडियन 6 मेजर स्टेट्स को ये बेसिकली ऑक्सीजन सप्लाई भी कर रहा है। अप्रैल 12 से लेके ओडिशा ने 67 से भी ज्यादा टैंकर्स, जिसमें 1200 मेट्रिक टन ऑफ ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भेजे हैं। 350 मेट्रिक टन वो प्रोड्यूस कर रहे हैं डेली, और उनकी जो डेली की खुद की रिक्वायरमेंट है वो 40 से 50 मेट्रिक टन उनकी खुद की डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है। हैव एन एडिशनल प्रोविजन ऑफ 129 मेट्रिक टन ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन। अपनी डेली प्रोडक्शन भी मीट कर रहे हैं और दूसरे जो स्टेट्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी दे रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं इसको। ओडिशा की लोकेशन ऐसी है कि वो पहले ही कई बार पिछले कई दशकों से कई सारे से डिजास्टर्स को मैनेज करता आया है। दे आर, क्योंकि बड़े सारे से डिजास्टर्स हुए हैं, दे हैव बीन एबल टू डेवलप अ स्किल अगेंस्ट अ मेजर क्राइसिस। देखिए, हीट वेव्स, ड्रॉट्स, साइक्लोन्स, फ्लड्स। 1999 में एक सुपर साइक्लोन डिवास्टेट कर दिया। 10,000 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई उस सुपर साइक्लोन में। 2001 में ऐसी फ्लड आई कि 30 डिस्ट्रिक्ट्स में से 25 में बाढ़ आ गई। ड्रॉट, अब आप इस मैप को देखने की कोशिश कीजिए। 1999 में साइक्लोन आता है और ये सारे के सारे जो लाल मेंशन है यहां पर बहुत ही डिजास्टर डैमेज हो जाता है। उसके बाद 2000 में ड्रॉट आता है। आप देखिए सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये ड्रॉट से भर जाते हैं, सूखा पड़ जाता है। यहां पर फ्लड 2021 में फ्लड आती है एंड ऑल ऑफ द मेजर ऑफ द ओडिशा के 30 में से 25 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बाढ़ आ जाती है। एंड देन मोर साइक्लोन जब भी आता है बे ऑफ बंगाल की तरफ से तो ओडिशा को हिट करता ही करता है। And fighting of these disasters at such regular frequencies, 3 साल में disasters, मतलब हर साल एक major disaster, Odisha has acquired a special skills of facing the calamity. It's the reason why the state is way ahead right now in tackling India's current health emergency. भाई, जब डिजास्टर आता है, जब मुश्किल आती है, तो आपको अपनी कमर कस के उससे लड़ना पड़ता है। और अगर आप कई डिजास्टर से लड़ लेते हैं तो आप एबिलिटी डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि आप हर क्राइसिस की सिचुएशन के लिए पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं। वही ओडिशा के साथ हो रहा है। जब फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना आई थी, ओडिशा वाज क्विक अबाउट सेग्रीगेटिंग पीपल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, इंक्लूडिंग द 10 लाख माइग्रेंट वर्कर्स। इमीडिएटली लोगों को अलग किया, जो भी कोरोना थे उनको क्वारंटाइन किया। जो लोग बाहर से आ रहे थे, माइग्रेंट वर्कर्स जो आ रहे थे 10 लाख से भी ज्यादा, उन सबको क्वारंटाइन किया। टेम्पररी मेडिकल कैंप सेट किए गए विद द क्यूमुलेटिव कैपेसिटी ऑफ द 80,000 बेड्स, 8 लाख बेड, जो कि कोविड प्रोटोकॉल से कंप्लाई करते थे। पॉपुलेशन वाज टोल्ड दैट दे वुड रिसीव अ फाइनेंशियल पैकेज फॉर देम, देयर फैमिली फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट इफ दे ऑनेस्टली रिपोर्टेड देयर कोविड पॉजिटिव स्टेटस। आपने सुना होगा कई जगहों पर कि जो लोग हैं, कुछ लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं डर के मारे, गवर्नमेंट की वजह से कि जॉब चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी, क्वारंटाइन हो जाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी रिपोर्ट करेगा उसको गवर्नमेंट इकोनॉमिक सपोर्ट देगी। वेरी गुड आइडिया। The state government has also been strict about fining those who fail to follow COVID protocols. और जो कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करता है फिर उसके बाद उसको पनिशमेंट भी मिलती है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली द फाइन्स आर लिवाइड अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द डिफॉल्टर। अगर आप 2,000 रुपए का फाइन किसी ऐसे आदमी से ले लेंगे जो कि दिन में कमाता ही 500 रुपए, आप सोच के देखिए कि हमारे यहाँ पर जो काम करते हैं, जो लेबरर्स होते हैं, जो मजदूर हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं या फूड डिलीवरी कर रहे हैं, ये पर डे के 500 रुपए 400 रुपए कमाते हैं। अगर आप इनसे 2,000 रुपए का फाइन ले लेंगे तो बेसिकली एक प्रकार का इनजस्टिस हो जाएगा उनके ऊपर। पहले तो पैंडेमिक है, ऊपर से इनजस्टिस। ओडिशा फाइन लगा रहा है परंतु इकोनॉमिक स्टेचर ऑफ द डिफॉल्टर की तरफ से। नाउ द कंट्री जब सेकंड वेव से बैटल कर रही है, ओडिशा हैज येट अगेन शोज प्रूडेंस, हैज सील्ड ऑफ ऑल इट्स बॉर्डर्स फ्रॉम छत्तीसगढ़ फ्रॉम द अप्रैल 1 से छत्तीसगढ़ के सारे बॉर्डर बंद कर दिए। Anybody coming from outside is required to produce a negative RT-PCR test.
कोई बाहर आएगा तो पहले नेगेटिव टेस्ट दिखाइए। फेलियर टू डू सो लैंड यू इन द क्वारंटाइन सेंटर। अगर आपके पास RT-PCR की रिपोर्ट नहीं है तो बेसिकली आप सीधा क्वारंटाइन सेंटर जाएंगे, जो कि हर एक एंट्री, पूरे स्टेट्स के जितने भी एंट्री पॉइंट है हर जगह पर सेटअप किए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस द स्टेट ऑल्सो हैज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स वेल आर्म टू टैकल द डिजीज। नंबर यहां पर भी बढ़ रहे हैं, पूरे देश में बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले 200 से बेसिकली यहां पर भी 6-6 हजार पर डे के केसेस से आ रहे हैं, इस समय 8,000 भी हो चुके होंगे, बट हैज स्टेबलाइज सिंस देन। तो 6 से 8-9 हजार के बीच में स्टेबलाइज हो गए हैं। ओडिशा इज 50 कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल। हॉस्पिटल्स के अंदर कोविड सेंटर नहीं बनाया है, पूरा का पूरा हॉस्पिटल कोविड के लिए डेडिकेट कर दिया गया है, विच 30 हैव बीन रिक्विजन्ड फ्रॉम द प्राइवेट फैसिलिटीज। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी उसमें ले लिए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ बेड कैपेसिटी इज 11,000 एंड ऑन April 27 द ऑक्यूपेसी वॉज 35%। 11,000 में से इस समय सिर्फ 4,000 के करीब कोविड पेशेंट्स के ऑक्यूपाइड है और बाकी बैकअप में रखे हुए हैं। द एंटायर मेडिकल एक्सपेंस इज बॉर्न बाय द ओडिशा गवर्नमेंट। भाई यही तो समय है, इसी चीज के लिए तो टैक्स देते थे। अगर अभी भी बेसिकली आपको ही पैसे देने थे तो फिर बेसिकली सरकार का क्या काम। ओडिशा गवर्नमेंट की ऐसी सोच है। अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट बड़ी सारी सी जो और कंपनियां वहां पर लोकेटेड हैं, ओडिशा हाइड्रो पावर, ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल, महानदी कोलफील्ड, इन सब ने भी अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव के तहत इसी काम में मदद करने की कोशिश की है। हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू स्पेंड 2,000 करोड़ रुपीज टू वैक्सीनेट दोज बिटवीन 18 एंड 45 ईयर्स ऑफ एज फ्री ऑफ कॉस्ट। और 18 से जो 44 साल के लोगों के लिए जो थर्ड फेज ऑफ वैक्सीनेशन चल रहा है, जो जनरली वैसे चार्जेबल है, क्योंकि उसमें अगर आप स्टेट गवर्नमेंट उसको खुद 300 रुपए में खरीद रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल उसको 600 रुपए में खरीद रहे हैं कोविशील्ड को, परंतु छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कहा, ओडिशा गवर्नमेंट ने कहा है कि उसको फ्री करेंगे वो। द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी वैक्सीनेटेड 60 लाख पीपल। कैपेसिटी टू वैक्सीनेट 2.5 to 3 लाख। हर रोज 2.5 से 3 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने की कैपेसिटी है। ओवर द नेक्स्ट 2 months ओडिशा गवर्नमेंट विल गिव अ स्पेशल पुश टू इनैक्युलेट इट्स एंटायर पॉपुलेशन। और एज फार एज राइट नाउ देयर प्लान इज दैट कि अगले 2 महीने के अंदर अंदर पूरी की पूरी जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेट कर दिया जाए, उनकी जो टीम है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और हेल्थ वर्कर्स को यूज करके। दिस इज हाउ ओडिशा इज बैटलिंग द पैंडेमिक। ऑल्सो अब इन्होंने 5 मई से बेसिकली लॉकडाउन भी लगा दिया है कि इन केस अभी भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब होने की संभावना है, क्योंकि पूरे देश में 4 लाख केसेस आ रहे हैं पर डे के। तो यहाँ पर किसी भी समय भी इसको कंट्रोल करना, सेकंड वेव फर्स्ट वेव से बहुत ही ज़्यादा तेजी से और बहुत ही ज़्यादा डेडली है थोड़ी सी। जो इस बार का कोरोना वायरस का स्ट्रेन है वो बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस है पहले वाले स्ट्रेन से। एंड हेंस दे हैव ऑल्सो पुट अप द स्टेट अंडर द लॉकडाउन फ्रॉम द 5th of May. This is how it is doing a good job. Whereas several of the states जहां पर ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से ऑलमोस्ट SOS की हालत हो गई है, और अगर अभी इस पैंडेमिक को कंट्रोल करना है तो आप सबको, हम सबको एक साथ मिलकर, गवर्नमेंट को एक साथ मिलकर हेल्प करनी पड़ेगी। अगर आपको एकेडमिक पर्पसेस से आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर लीजिए। आई विल शेयर द PDF फॉर इट। Why do you think the government failed in its oxygen capabilities? क्या हमारे पास 1 साल नहीं था पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कंसोलिडेट करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए? There have been deaths due to the oxygen shortage, on fact, on paper एक्चुअली में, और कुछ अनरिपोर्टेड रही हो तो वो तो पता ही नहीं है। तो क्यों गवर्नमेंट फेल हुई ऑक्सीजन शॉर्टेज के लिए? अगर आप इस बारे में जानते हैं, आपका कोई विचार है, तो प्लीज़ इस यूट्यूब वीडियो के नीचे जो कमेंट्स हैं उसमें करके ज़रूर बताइएगा। I'll see you in the next class. Have a nice day.